जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। जो इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट था हमारे इकोनॉमी के ऊपर, इसके कल वाले वीडियो में हमने बात की थी, जो भी इफेक्ट्स थे। आज हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। भारत में जो आपके जो मुद्रास्फीति की जो दर है वो मापने का जो तरीका है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। तो कल के जो संडे को जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ लिया था कि भारत में जो इन्फ्लेशन का जो मेजरमेंट है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। तो WPI, CPI। तो देखिए, जो भारत में जो इन्फ्लेशन का मेजरमेंट होता है, नॉर्मली हम लोग बात करें तो जो जनरल प्राइस इंडेक्स है, यानी कि जो आपका सामान्य मूल्य सूचकांक है, ठीक है, यानी कि जो भी आपकी गुड्स और सर्विसेज हैं, गुड्स या सर्विसेज हैं, इनका जो एक तरह से देखें तो इनका जो औसत मूल्य का जो उतार चढ़ाव हो रहा है, इनके औसत मूल्य में जो उतार या चढ़ाव जो हो रहे हैं, इन्फ्लेशन वही बताता है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग एक बेस ईयर सपोज कर लेते हैं, एक बेस ईयर मान लेते हैं। अभी टोटल जो है आपके 7 बेस ईयर हैं, ठीक है। 1951 से आपका बेस ईयर स्टार्ट हो रहा है, मतलब चल रहा है। अभी का जो बेस ईयर है ये आपका 7वां है, 2011-12, ठीक है। करंट आपका बेस ईयर है 2011-12। तो एक आपका बेस ईयर मान लिया जाता है और एक आपका हम लोग मान लेते हैं कि जो इंडेक्स है वो 100 पे मान लेते हैं, ठीक है। अगर आपका जो इंडिकेटर है अगर वो 100 से कम पे जा रहा है, यानी कि लेस देन 100, ठीक है, 99, 98, 97 एनीथिंग, तो इसका मान लीजिए कि वो डिफ्लेशन यानी कि अविस्फीति है। सॉरी, अविस्फीति का मतलब है यानी कि स्फीति नहीं, मतलब कि इन्फ्लेशन नहीं है, यानी कि मार्केट इकोनॉमी बढ़िया है। अगर आपका जो इंडिकेटर है अगर उसमें 100 से ज़्यादा का अगर दिखा रहा है तो इसका मतलब कि मुद्रास्फीति की दर यानी कि वो इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन शो करता है, मुद्रास्फीति की दर शो करता है, ठीक है। भारत में सबसे पहली बार अगर हम लोग देखें इन्फ्लेशन मेजर करने की बात की गई थी तो वो आपका शुरू हुआ था WPI पे, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स पे। होलसेल प्राइस इंडेक्स पे, होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब थोक मूल्य भाव पे, ठीक है। ये आपका शुरू हुआ था जनवरी 10 जनवरी 1942 को, और बेस ईयर लिया गया था 1939, जो आपका अगस्त के लास्ट वीक का जो टाइम था 19 अगस्त 1939, और 100 वही आपका जो डिफ्लेक्टर जो इंडेक्स है 100 पे किया गया था। यहाँ से आपका एक तरह से देखें तो इन्फ्लेशन मेजर करना जरूरी है। गवर्नमेंट ने, और ये आपका जारी किया गया था, इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, जो आपके उद्योग मंत्रालय के जो इकोनॉमिक जो आर्थिक सलाहकार हैं भारत सरकार के, उनके द्वारा जारी किया गया था। याद रखिएगा, ये देश के आज़ादी के पहले 1942 में जारी किया गया था। बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो आपका पहला जो हमारा स्टार्ट हुआ था 1951 to 52, इसके अंतर्गत भी इसी के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और अभी भी चीज़ें बदली नहीं है। तो पहला आपका मेजरमेंट का तरीका है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और दूसरा आपका है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। इन दोनों पे जो आपके इन्फ्लेशन है उनको मेजर किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज के समय में कोई भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को मेजर क्यों किया जाता है, मेजरमेंट क्यों होता है। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इकोनॉमी में, जैसे आपका टैक्स बढ़ना, टैक्स घटना, नौकरियों का आना जाना, बहुत सारी ऐसे क्रियाएं होती हैं। मतलब कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा देश नहीं, कोई भी ऐसा जगह नहीं है, कोई भी ऐसा, मतलब हम कह सकते हैं हमारी लाइफ में कोई भी ऐसा मतलब समय नहीं है जहाँ पे हमको किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमी हमको इफेक्ट ना करती हो। अगर हम अपने डेली लाइफ की बात करें तो सुबह से शाम तक बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारे द्वारा होती हैं जिसमें कहीं ना कहीं पे आपकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। आप सुबह उठते हैं, जो भी करते हैं, चीज़ें सब खाते हैं, पीते हैं, खरीदते हैं सामान, सब कुछ। तो आपका जो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, चीज़ें का बढ़ना घटना, तो हर इकोनॉमी में जो सरकार जो भी कोई नियम्स बनाती है, रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, तो उसके लिए उसे पता होना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो कहाँ जा रही है। उसके लिए सरकार को पता होना चाहिए कि मुद्रास्फीति की दर क्या है, ठीक है। इसीलिए सरकार हर साल बेस ईयर पे आपका जो मुद्रास्फीति की जो दर होती है वो आपकी निकालती है। तो जो होल प्राइस इंडेक्स है पहला आपका जो है, इसके अंतर्गत जो आपका पता निकाला था, इसके अंतर्गत जो आपके गुड्स
याद रखिएगा जो आपके गुड्स हैं, मतलब आपके जो सामान है, वस्तुएं हैं, इसमें आपके लगभग इस समय 657 के आसपास वस्तुएं इसमें रखी गई हैं। उनके जो प्राइसेस होते हैं उनको ऐड करके फिर आपका मुद्रास्फीति की जो दर होती है उसको मेजर किया जाता है। तो जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका शुरू से हो रहा है और अभी भी इसी पे आपका मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, अब जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।